चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 इसमें ट्रायंगल्स के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में गिवन है वो मुझे फिल करने हैं। ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर कॉन्ग्रेंट, सिमिलर, सिमिलर कॉन्ग्रेंट, ये सब के बारे में गाया जाए, जहाँ पे भी देखा जाए कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेंट और सिमिलर के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम फिल कर पाएंगे इसमें क्या बनना है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्ग्रेंट के बारे में बता दूं तुम्हें। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट में अगर बाई चांस एक ये ट्रायंगल्स है और एक ये ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रेंट का मतलब ये इसको एकदम ढक लेता है, पूरा का पूरा ढक लेगा। इसका मतलब कि बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जितनी बड़ी लाइन ये होगी उतनी ही बड़ी लाइन ये होगी, ये दोनों लाइन बराबर होंगी। ये जितनी बड़ी लाइन होगी उतनी ही बड़ी लाइन ये होगी, जितनी बड़ी लाइन ये होगी उतनी ही बड़ी लाइन ये होगी, एक दूसरे को एकदम ढक लेंगे। ये कॉन्ग्रेंट होता है, एकदम एग्जैक्ट वही आता है। ठीक है। सिमिलर में क्या होता है कि ट्रायंगल, एक इतना बड़ा ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी शैडो देखूँ ना, ये बड़ा सा भी हो सकता है, ये इतना बड़ा ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर की एक डेफिनेशन भी होती है, उससे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ये देखो, जिस अगर मान लो एक बड़ा सा ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे देखो, यहाँ बनाता हूँ। एक मान लो छोटा ट्रायंगल है और एक ये बड़ा ट्रायंगल है, रेडा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाले एंगल्स। अगर ये एंगल की बात हो रही है इसका, ये तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल सेम होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। ये एंगल इसका है, ये एंगल इसका है, ये एंगल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, अगर मैं सिमिलर की बात कर रहा हूँ। और उसका जो साइड्स होता है, ये साइड्स, ये सेम प्रपोर्शन में होता है। मान लो अगर ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है, मान लो 5 की जगह 4 मान लेते हैं, 4 है। अगर ये दुगना हो गया, ये 4 हो गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 6 होगा और ये 8 होगा, सबका ये दुगना होगा। सेम जो साइड होगा वो सेम प्रपोर्शन में होगा, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, सब बराबर होगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सब इक्वल होंगे। ठीक है, इसे रेस कर देते हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रेंट के बारे में यही बताया गया है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, हमारे पास सेम होता है। क्या होता है? सेम चीज़ें होती हैं। बाकी सिमिलर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अभी आगे धीरे धीरे 6.2 में आते आते तो मैं सब बताऊंगा। तो जितने भी सर्कल हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे? कॉन्ग्रेंट का मतलब एक ही बराबर। क्या सारे सर्कल एक बराबर होंगे? एक बराबर थोड़ी होंगे, बड़ा छोटा हो सकता है। कोई सर्कल इतना बड़ा भी हो गया, लेकिन ये इतना बड़ा भी हो गया, तो ये हो सकता है सिमिलर। देखने में तो एक जैसे ही है, सिमिलर ही है, नहीं तो ये सिमिलर आएगा। इसमें क्या रहेगा, क्या रहेगा? सिमिलर। ठीक है, सिमिलर आएगा इसके अंदर। ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं, स्क्वायर भी क्या होंगे, जितने भी एक छोटा स्क्वायर हो गया मान लो और एक बड़ा स्क्वायर हो गया, तो जितने भी स्क्वायर होंगे ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट थोड़ी हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब क्या बराबर होगा, इसको ढक लेगा ऐसा? नहीं, ये सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर, सिमिलर होगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है, और इक्विलेटर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटर ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, वो सब सेम प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल अगर इतना है, ये सब 60-60-60 का होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल में तो होता है। और एक बड़ा ट्रायंगल बना लो इसका, ठीक है, वो भी 60-60-60 का होगा। और है ना, अगर हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हमें साफ पता लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल एंगल से सिमिलर हो जाता है वो तो। ठीक है ना, एंगल एंगल से अभी हम पढ़ेंगे ना कि एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा भाई। क्रॉस इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है, सब 60-60 के तो होते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल में, तो ये भी 60-60 के होते हैं। बड़ा ट्रायंगल हो, छोटा ट्रायंगल हो, इतना बड़ा ट्रायंगल हो या इतना छोटा सा ट्रायंगल हो, कितना इतना बोर्ड पे बड़ा ट्रायंगल बना लो, सब 60-60 के होंगे। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया, इसके एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा। अभी हम आगे जाके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसमें इक्विलेटरल आ जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मतलब जिसमें साइड से होते हैं। ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ अ सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स सेम है,
मतलब वो कैसे भी हो सकता है, 2 पॉलीगन्स, ये भी पॉलीगन्स में कहलाएगा। जैसे ये हो गया ट्रायंगल्स हो गए, या स्क्वायर हो गया, ये भी पॉलीगन्स कहलाता है। ये ट्रायंगल्स हो गए, स्क्वायर भी हो गए, ठीक है। ये पॉलीगन्स मतलब लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है। 2 पॉलीगन्स ये, ठीक है, 2 पॉलीगन्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है। आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे? इफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल, द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और साइड्स कितने होने चाहिए? साइड सेम प्रपोर्शन में, अभी मैंने बनाया था यहाँ पे, तो देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रपोर्शन, प्रपोर्शनल, ठीक है। जो साइड्स होगी देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब पता क्या होता है? जैसे मान लो, देखो प्रोपोर्शनल का बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 2 है, ये दुगना हो गया 4, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 8 हो गया। अब देखो, अगर छोटा वाला ट्रायंगल अपॉन में बड़ा, ये 2/4 आ गया, ठीक है। ये 3/6, ये और 4/8, ये सब बराबर होंगे। देखो अगर कट जाए तो 1/2, 1/2, 1/2, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। जो साइड्स है सेम मैं अड़ गया तो नहीं था कहीं से, सेम प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये कर गया, ये हो गया, ये हो गया, सेम प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। साइड्स कैसे होगी? सब सेम प्रोपोर्शनल में होगी। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, सब इक्वल होनी चाहिए। ये होता है प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाले, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होने चाहिए? इक्वल। ये और ये क्या होने चाहिए? इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साइड क्या होनी चाहिए? सेम प्रपोर्शन में, तब वो सिमिलर होंगे ट्रायंगल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कह रहा है सिमिलर ट्रायंगल के 2 मतलब एग्जाम्पल देने हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सिमिलर ट्रायंगल, अभी हम इससे पहले पढ़ के कहते हैं सिमिलर, जितने भी सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। देखो अगर ये सर्कल इतना बड़ा बना दो, पहला ये क्या है? सर्कल। ऑल सर्कल्स, पहले वाले का ही हो गया सिमिलर ट्रायंगल का ना, पहला वाला का इसका क्या क्या? ऑल सर्कल, ऑल सर्कल्स कर दो, ठीक है। जितने भी सर्कल्स हैं सब के सब सिमिलर होंगे। स्क्वायर भी तो सिमिलर होंगे। जितने भी स्क्वायर हैं, ये छोटा स्क्वायर हो जाए, ये बड़ा स्क्वायर हो जाए, जितने भी हैं स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या है? सब के सब सिमिलर हैं। जितने भी स्क्वायर, छोटा स्क्वायर हो बड़ा स्क्वायर है, वो सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, सिमिलर वाले का एग्जांपल हो गया। अब नॉन सिमिलर, अरे नॉन सिमिलर के तो बहुत सारे हैं, ये ले लो। नॉन सिमिलर के तो एक सर्कल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, क्या हो गया? एक पहला सर्कल ले लो और एक ट्रायंगल। ये हमारा किसका पड़ा है? ये सेकंड पार्ट का बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सेकंड वगैरह इसने बोला है कि नॉन सिमिलर, ये सिमिलर है ही नहीं कहीं से। पहला क्या ले लो? ट्रायंगल ले लो, ठीक है। दूसरा सर्कल ले लो, सर्कल एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, ठीक है। नॉन सिमिलर के एग्जांपल हो गए। दूसरा पार्ट इसका, इसी के 2 है ना, 2 बताने थे हमें। दूसरा बता दो कौन सा? ट्रायंगल एंड स्क्वायर। एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लो, हाँ दूसरा स्क्वायर ले लो, ठीक है, स्क्वायर। एग्ज़ाम में तो ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये हो गया हमारे पास। नॉन सिमिलर के क्या हो गए? नॉन सिमिलर के क्या हो गए? एक ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल स्क्वायर, ठीक है। सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है द स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। कह रहा है ये सिमिलर हैं कि नहीं है। देखने में कई बच्चे तुरंत बोलते हैं सिमिलर, कि उसको देखते हैं, ये 1.5 3, अरे इसका दुगना है 1.5 3, ये इसका दुगना है 1.5 3, ये इसका दुगना है 1.5 3, ये इसका, सीधा बोल देते हैं हाँ भाई सिमिलर है। नहीं, ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड तो सेम प्रपोर्शन में है ये,
लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो 90-90 हो रहा है और ये 90 है ही नहीं भाई। कहाँ से 90? टेढ़ा ये तो रोम्बस है। ठीक है, ये टेढ़ा है, ये 90 है स्क्वायर में। तो क्या है, इसने बोला है कि क्या पूछा है, ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, बस खत्म। क्योंकि क्रॉसपॉन्ड मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शनल बट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग बिकॉज क्योंकि ये भी हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अगर वो रीज़न पूछ ले किस वजह से नहीं है तो यही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, बस खत्म। अब हम चलते हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2।